दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब 3.5 बिलियन डॉलर्स की एक डील साउथ कोरिया द्वारा यूएई के साथ की जाती है और इसके अंतर्गत दिए जाते हैं साउथ कोरियन एयर डिफेंस सिस्टम्स। इस दौरान प्रॉब्लम ये थी कि भारत ने भी पहले यूएई को अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए। यानी हमें ऐसा लग रहा था और उम्मीदें थी कि यूएई, जिसके साथ इस समय हमारे संबंध काफी ज्यादा मधुर हो चुके हैं, वो भारत का आकाश संयंत्र जरूर खरीदेगा। लेकिन फाइनली साउथ कोरिया के साथ ये डील करके भारत के हाथ से 3.5 बिलियन डॉलर्स की भारी भरकम डील चली गई थी। इसके बाद नंबर आता है वियतनाम का। हम जानते हैं कि वियतनाम भी काफी पुराना हमारा सहयोगी है और वियतनाम को भी एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए थे और भारत की तरफ से आकाश प्राइम को बहुत ज्यादा पिच किया गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद वियतनाम आकाश प्राइम का पहला कस्टमर बनेगा। लेकिन दोस्तों अफसोस तब हुआ जब वियतनाम की तरफ से इजराइल को ऑर्डर दे दिया गया था बराक 8 के लिए। वैसे बराक 8 का एक वेरिएंट भारत के पास भी है, वो भी इतना ही कैपेबल है, इवन इससे ज्यादा है। और आर्मेनिया पहला ऐसा देश था जिसने भारत से वही बराक 8 वाला वेरिएंट मांगा था, जिससे कि MRSAM कहा जाता है भारत में। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि अगर भारत किसी भी देश के साथ इंडो इजरायली MRSAM की डील करता है तो इससे मिलने वाले पैसे का एक भारी भरकम परसेंटेज इजराइल जाएगा। बिकॉज हम जानते हैं कि इसका ज्वाइंट वेंचर किया गया है भारत इजराइल की तरफ से और भारत जितना ही इजराइल भी इसका अधिकारी है। लेकिन अगर इसकी जगह हम लोग हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसे कि शुद्ध रूप से DRDO की तरफ से विकसित किया गया है, तो 100% प्रॉफिट हमारा होगा। और अब कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत का आकाश संयंत्र पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है। जी हाँ, भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमारे स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट की एक लिस्ट जारी की गई है जिन्हें कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया गया है, जिसमें आकाश संयंत्र का भी नाम आता है। इस समय भारतीय वायुसेना इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है और आने वाले समय में कुछ और के ऑर्डर भी प्लेस किए गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इसका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें मिल चुका है। हालांकि MOD की तरफ से अभी तक उस देश के बारे में नहीं बताया गया है जिस देश को ये एक्सपोर्ट किया गया है, जिसके लिए अनुमान लगाए जा रहे हैं सूडान और आर्मेनिया का। जी हाँ, हम जानते हैं कि आर्मेनिया को भी भारत की तरफ से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किए गए थे। अभी डिफेंस एक्सपो 2022 की बात की जाए तो उस समय भी आर्मेनियन ऑफिशियल्स के साथ भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा एक डिटेल में चर्चा की गई थी और संभवतः हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आर्मेनिया काफी ज्यादा खुश भी था। तो यहाँ पर वो भी हो सकता है, लेकिन सूडान के बारे में भी बताया जा रहा है कि संभवतः सूडान ने ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हों, क्योंकि पिछले साल सूडान की मिलिट्री पोर्टल की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने भारतीय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए ऑर्डर दिए हैं। हालांकि भारत की तरफ से अभी किसी भी तरह से ना तो इस बात का खंडन किया गया है और ना ही इस बात की पुष्टि की गई है कि सूडान ही वो देश है। लेकिन जो कुछ भी हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पहला कस्टमर हमें मिल गया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, कुछ महीने पहले खबर निकल कर आई थी कि कल्याणी ग्रुप द्वारा तैयार किए गए ATAGS को लेकर एक ऑर्डर मिलने जा रहा है, जिसमें हम लोग 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की हॉविट्जर गन्स सप्लाई करने वाले हैं। और उस समय भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि वो देश कोई और नहीं बल्कि आर्मेनिया ही है, क्योंकि उस समय आर्मेनिया एक के बाद एक भारत के साथ कई सारी डिफेंस डील्स कर चुका था। और अगर ATAGS की बात की जाए तो ATAGS आर्मेनिया के परिप्रेक्ष्य से काफी ज्यादा सूटेबल हथियार होगा। हालांकि जब ये खबरें निकल कर आई थी उस समय भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और ये नहीं बताया गया था कि ये जो ऑर्डर मिलने जा रहा है ये किस देश की तरफ से मिल रहा है। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आर्मेनिया द्वारा ATAGS 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की हॉविट्जर गन्स खरीदी गई है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत फोर्स, जो कि कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके अलावा अगर ATAGS की बात की जाए तो इसे भारतीय फोर्सेस के लिए भी बड़े स्केल पर इस्तेमाल करने की योजना है। अभी हाल ही की अगर बात की जाए तो DAC के द्वारा 307 ATAGS की खरीद को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जिसका निर्माण भारत के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ब्रह्मोस के बाद कई सारे और हमारे पास स्वदेशी बड़े बड़े हथियार है जिनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त है और अब उस तरह की डिमांड भारत तक आने लगी है और भारत को इन सब के लिए ऑर्डर मिलने लगे हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब हम लोग इन सब के साथ साथ हमारा तेजस भी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से कई सारी तैयारियां की जा रही है।